students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying financial statements of a company. इसमें हम कर रहे हैं नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में हम पढ़ रहे हैं नोट्स टू अकाउंट्स इज द स्टेटमेंट अटैच्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इज ए पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक पार्ट है। It has details of items of a balance sheet and statement of a profit and loss. Statement of profit and loss. Besides significant accounting policies and additional information required to disclosed as per Schedule 3 Part 1 of the Companies Act and explanatory notes. उसमें जो बैलेंस शीट में हर आइटम का डिटेलिंग होता है नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स में जैसे शेयर कैपिटल का शेयर होल्डर्स फंड्स के नीचे 4 चीज़ें आएगा, उसका डिटेलिंग होता है। तो फिर इसमें नोट्स टू अकाउंट्स इज ए पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स containing significant accounting policies and details of a line items of a balance sheet and statement of a profit and loss और balance sheet का डिटेलिंग होता है। देन कम्स योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट शोइंग द इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश के बराबर जो पैसा होता है उसका इनफ्लो कैसे होता है, कहाँ से होता है, एंड आउटफ्लो पैसा जाता कहाँ है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक साल के अंदर पैसे किधर से आता है, किधर को जाता है। दिस स्टेटमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट इज एन एसेंशियल टूल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस, क्योंकि एक साल के अंदर के फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए बेटर है। इट हैज़ बीन डिस्कस्ड later in a separate chapter। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक प्रॉपर चैप्टर है, उसके अंदर डिस्कस किया गया है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट prepared as per AS3 cash flow statement showing inflow and outflow of cash under operating, investing and financing activities। अंडर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तीनों के अंदर ये होता है। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का उद्देश्य क्या है? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एक होता है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल डाटा ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेस एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। इकोनॉमिक डाटा और रिसोर्सेस एक एंटरप्राइज का देने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। देन सेकंड होता है टू शो इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट से फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या होता है। जो प्रॉफिट होता है उसमें एसेट खरीदते हैं, लायबिलिटी रिपे करते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। थर्ड होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश इनफ्लो टू इन्वेस्टर्स। जो पैसे लगाए हैं उनको कैसे डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, एंड क्रेडिटर्स को भी मिलता है फॉर असेसिंग एंड कंपेयरिंग एंड इवेल्युएटिंग पोटेंशियल कैश फ्लो इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। क्रेडिटर को भी पता लगाता है कि कंपनी का कैश इनफ्लो कैसे और कितना अमाउंट का हो रहा है। फोर्थ होता है टू प्रोवाइड sufficient and reliable information to various parties interested in financial statements। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में sufficient and reliable information various पार्टी को देने के लिए होता है। to present a true and fair view of the business। बिजनेस का true and fair view मतलब सत्य व्यू दिखाने के लिए ये जरूरत होता है। To assess effectiveness of management towards utilization of the resources of the business। मैनेजमेंट कैसे बिजनेस का जो रिसोर्सेस है, एसेट्स है, फंड्स है, उसको कैसे यूटिलाइज कर रहा है, उसको वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है, बनाने का एक ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस अफेक्टिंग द सोसाइटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस का कैसा है, बिजनेस सोसाइटी के लिए क्या करता है, सोसाइटी के लिए ठीक करता है नहीं, सोसाइटी के लिए फ़ायदा कराता है नहीं, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सोसाइटी के लिए।
और 8th में होता है टू डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय द अकाउंटिंग प्रोसेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेटर अंडरस्टैंडिंग कराना और अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करना है कि जो कंपनी फॉलो करके अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाता है। तो दीज आर ऑल व्हाट वी हैव स्टडीड। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है एंड नोट्स टू अकाउंट्स क्या है। दिस इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।